हेलो दोस्तों, आज की बात है जैसा कि मैं ऑफिस से आता हूँ और ऑफिस से आने के बाद मैंने मम्मी से बात करी कि मम्मी इस संडे में राइड पे चला जाऊँ। मम्मी ने कहा क्यों, राइड पे क्यों जाना है। वहाँ मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जहाँ लोग स्टंट मारते हैं, अगला चक्का उठा देते हैं और कई बार रोड पे गिर जाते हैं जिससे उन्हें चोट लग जाती। तो अब ये चीज़ मम्मी का तरफ से ठीक था, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे यही सारी चीज़ें चल रही है और इन सब चीज़ों में व्यूज़ भी अच्छे आते हैं। तो लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं क्योंकि प्रमोट हम ही लोग कर रहे हैं, हम लाइक कर देते हैं, उनको मोटिवेशंस मिलती है और वो ऐसी चीज़ें और बनाते हैं। तो इन चीज़ों को हमें रोकना है। और दूसरी चीज़ मैंने मम्मी को ये चीज़ समझाई कैसे, राइड का मतलब क्या है। मम्मी कह रही बताओ, तुम बताओ, हमें थोड़ी पता है, हमें पता होती तो हम तुम्हें जाने नहीं देते। हमने कहा देखो मम्मी, राइड का मतलब ये है कि हम अपनी बाइक लेके, अपनी मशीन लेके, चाहे हमारी वो 100 सीसी की हो, चाहे 200 सीसी की हो, चाहे 1000 सीसी की हो, उसे लेके एक डेस्टिनेशन डिसाइड करते हैं जहाँ हमें जाने के लिए जो हमारा सफ़र होने वाला है उसे हमें इंजॉय करना होता है। मम्मी कह रही वो कैसे होता है। मैंने कहा वो ऐसे होता है, सपोज़ दैट हम घर से निकले, घर से निकलने के बाद हम सीधा तो नहीं चले जाएंगे 50 किलोमीटर की अगर हमारी राइड है। हम बीच में 2 जगह रुकेंगे, एक जगह हम चाय ब्रेक लेंगे, एक जगह हमारा मीटअप पॉइंट होगा जहाँ सारे लोग हम मिलेंगे, आपस में वार्तालाप करेंगे, बातें करेंगे और अपने अपने अनुभव को साझा करेंगे एक दूसरे के साथ। तो मम्मी ने कहा अच्छा, इससे आपका फ़ायदा क्या है। मैंने कहा मम्मी सीधी सी बात ऐसी है कि एक समय था बचपन जब हम क्रिकेट खेलने जाया करते थे, उससे हमारा फ़ायदा क्या था, उससे हमारी फिज़िकल स्ट्रेंथ बढ़ती थी, मेंटली हम फिट रहते थे। तो एक एज के बाद हमारे पास मित्र लोग नहीं होते, दोस्त ज़्यादा नहीं बचते, 1-2 दोस्त होते हैं, सब लोग जॉब में बिज़ी होते हैं, तो हमारे पास अपनी फीलिंग को शेयर करने के लिए, साझा करने के लिए कोई नहीं होता। तो वो एक संडे का दिन होता है जिस दिन हम राइड पे जाते हैं और कई नए लोगों से मिलते हैं और हमारे अंदर ये शर्म नहीं होती कि वो हमें जज करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि हम उससे फर्स्ट टाइम मिल रहे, पता नहीं सेकंड टाइम मिले ना मिले, तो हम लोग आपस में बैठ के फीलिंग्स को शेयर करता है। तो मम्मी कह रही अच्छा हाँ। मैंने कहा ठीक है। तो मम्मी ने कहा ये तुम हमसे भी तो कर सकते हो। मम्मी को फिर मैंने ये भी चीज़ समझाई मैम कि कुछ चीज़ें जीवन में ऐसी होती हैं जो हम चाहते हैं कि आप लोगों से शेयर करें, पेरेंट्स से शेयर करें, बट कुछ हमारी लिमिटेशंस बनी है, हमारी जो सोसाइटी है उसने कुछ हमें लिमिट्स दे रखे हैं कि आप इस तरीके की बात अपने पेरेंट्स से कर सकते, इस तरीके की बात अपने मित्र से कर सकते। तो मम्मी समझ गई। फिर मम्मी ने कहा ठीक है जाओ, बट आराम से जाना। मैंने कहा ठीक है मम्मी, आपने अगर भरोसा किया है तो हम बिल्कुल आपके भरोसे को कोशिश करेंगे कि ना तोड़ें। तो ऐसा करके मैंने मम्मी को समझा दिया। अब मम्मी ने वहीं मेरे से पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ था, अगर तुम इतनी ही अच्छे से गाड़ी चलाते हो तो। चलो ये बात हम नेक्स्ट पार्ट में बताते हैं।